नमस्कार। आज हम गर्दनीबाग पटना में हैं और वार्ड सचिव संघ के लोग आज भी धरने पर बैठे हैं। आज 183 दिन पूर चुका है। आज जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग सारण जिला से आए हुए हैं और ये लोग अपना सरकार से जो भी मांग है वो आज धरने पर बैठकर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ वार्ड सचिव संघ के लोग जो भी हैं उनसे हम बात करते हैं। जिंदाबाद वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मैं मुन्ना कुमार, सारण जिला अध्यक्ष। और आप तमाम मीडिया वालों को हम अपने सारण जिला के तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और पूरे बिहार के 1 लाख वार्ड 14,000 वार्ड सचिवों के तरफ से आप लोगों के मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बार अभिनंदन, क्योंकि आप ही लोगों के ऐसे यूट्यूब से हो चाहे जो भी मीडिया लोग हैं, आज आप लोगों ने जो उठाने का काम किए हैं, सरकार कहीं ना कहीं ग्रसित हो ही चुकी है, क्योंकि जान रही है कि 183 से वार्ड सचिव गर्दनीबाग में भई है। क्योंकि अगर सरकार को अगर मालूम नहीं होता कि हमारे वार्ड सचिव अगर नहीं बैठा हुआ रहता तो आज के डेट में अब ले कब का कब ना अब ले योजना खुलवा दिया रहता, नए वार्ड सचिव का काम दे दिया रहता। उसको मालूम है कि पुराने वाले वार्ड सचिव को हमने कहीं ना कहीं 4.5 साल काम कराकर आज बेरोजगार लाने का काम किए हैं। दूसरे नंबर बात है, आपने रोड पर जो लाए हैं, हम मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि कौन ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाएं आप 7 निश्चय कि जिसमें हम लोग ऐसे 7 निश्चय में वार्ड सचिव को लाकर और 4.5 साल आपने काम करवाया और करा कर ना 1 रुपया मानदेय दिया और हम लोगों को घर से बेघर कर नाम किया। 1 लीटर निकालते हैं 19 बार कहते 72-19 और उसके 2021 का है। आप सम्राट चौधरी जैसे ही समिति बने थे, हम लोगों को उन्होंने निकालने का काम किए, लेकिन आज देख लीजिए सम्राट चौधरी भी रोड पर काम कर लिया है, क्योंकि आज भी वो विपक्ष में आ गए। यही नीतीश कुमार जब गठबंधन ये जो आप लोगों को वार्ड सचिव के लिए कहा गया था, सम्राट चौधरी गए थे? जी हाँ ये थे। आज वही ना बात है कि सम्राट चौधरी हम लोगों को बाहर निकाला तो आज भी वो विपक्ष में हो गए और नीतीश कुमार जी का ही ये प्रोजेक्ट है। और जैसे ही गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ गए तो तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं मालूम है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो इनके चाचा जो मुख्यमंत्री हैं कहते हैं कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। इन लोगों को रोजगार और नौकरी के बात नहीं कहें, लोगों को बिहार के वासियों के जितने नवजुवक भाई हैं वो सुनने में गलत किए हैं, क्योंकि उनके चाचा कहे ना कि हम 10 लाख बेरोजगार करेंगे। अब भतीजा 10 लाख बेरोजगार करो, क्योंकि तो जाना ही है। हमारे बिहार के कितने साथी जो डेट कर गए हैं उड़ीसा में, अगर कृषि संख्या अगर ज्यादा होगा तो बिहार का होगा डेट में। अगर भी मुख्यमंत्री जी अगर आज भी लोगों को बचाना है तो कम से कम आप जिस वादे पर सरकार में आए हैं, जो गठबंधन में आए हैं रोजगार के नाम पर, कम से कम ये तो ध्यान दीजिए। उसी रोजगार में 1.25 लाख वार्ड सचिव हैं, जो कि आपने 1.25 लाख वार्ड से उठाने कीजिएगा, जो उजड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि आपने फिर दिल्ली हरियाणा से कोई भाई 10,000 कमाता था, कोई 20,000 रुपया कमाता था, लेकिन आपने एक लालच दिया कि नहीं आपको वार्ड सचिव का काम ईमानदारी से काम करना है। हमने कौन गलती किया सर? आपका 4.5 साल में आप कोरोना काल में अंदर थे, लेकिन हम लोग कोरोना काल में घर में जा जाके मास्क बांटने का काम किए। हमने यही नहीं साबुन बांटने का काम किए। आज ने हमने यही गलती की है कि आपका हर प्रोडक्ट को आपको हमने रोड पर लाने का काम किया था। यही हमको वही काम का हमको आपने ये आज सिला दे रहे हैं। मुन्ना जी बताइए कि 1.25 लाख आप लोग लगभग 1,14,000 है ना आप लोग? जी 1,14,000 हैं और अभी किसी को कुछ नहीं मिल पाया है। कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। और न तो घर का हम लोग आटा गील कर दिए हुए हैं, और उस बाद भी हम लोगों को बगल में सौतन बसाने के काम किए। बताइए, एक मर्द का 2 बीबी हो तो घर बैठी चलेगा जी? को अभी तनख्वाह दिए ना को दिए, ये सौतन वाला मामला चलेगा? एक तो सलाह देख कर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग धरने पर बैठे हैं और क्या लगता है कब तक बैठे रहें? जब तक वार्ड सचिव का मांग पूरा बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहे। हम सभी सचिव पढ़े लिखे शिक्षित हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जो दिया गया था कि 10वीं पास योग्यता के आधार पर ही वार्ड सचिव का सिलेक्शन करना है, तो हम लोग को चुनाव जीत के न है, ये हमारा कार्यकाल 5 साल के लिए है, हम चयनित होकर आए हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक देश एक राज्य में 2 कानून क्यों? क्योंकि बिहार से लेकर प्रदेश तक जितने भी सेक्रेटरी पद पर लोग कार्यरत हैं, सब किसी को मानदेय
और सैलरी मिलता है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे निचले स्तर पे वार्ड सचिव आते हैं, उनको कोई मानदेय या भत्ता किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। क्या इसे वार्ड सचिव का पालन होगा? क्या आपको यही शिक्षाकार देने का तरीका है? पढ़े लिखे लोगों को देने का तरीका है? आप एक तरफ से पद दे दिए पर आप मान सम्मान नहीं दिए, और जब तक हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा हम अपने बाल बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? कोई भी ये पूरा धोखा वाला मामला नहीं लगता? बिल्कुल। आप बिहार सरकार जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया था उसमें साफ शब्दों में लिखा गया था कि वार्ड सेक्रेटरी का चयन 10वीं पास योग्यता के आधार पर किया जाएगा, और हम सभी वार्ड सचिव कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब रह के अपना पालन पोषण करते थे। और जब हमें जानकारी मिला कि हमें अपने वार्डों में ही रोजगार मिलेगा तो हम लोग फौरन ट्रेन पकड़ के अपने वार्डों में आए, और एक वार्ड में बहुत बड़ा प्रतियोगिता में हम लोग शामिल हुए। बहुत कई लोगों के सामने हमारा सिलेक्शन किया गया, क्योंकि उस वार्ड के लोग हम लोग के ऊपर भरोसा किया कि ये लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, इसी को वार्ड सेक्रेटरी बनाया जाए, और जब ये वार्ड सेक्रेटरी बनेगा तो वार्ड का विकास करेगा। लेकिन गलती सिर्फ वार्ड सचिव ने एक ही किया है कि भ्रष्टाचार के साथ मिलकर काम नहीं किया, जिसका नतीजा बिहार सरकार हम लोग को बाहर कर दिया। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि वार्ड सचिव पढ़े लिखे हैं, ये गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा नाम राजू कुमार सिंह। क्योंकि आपको पता होगा सर कि हर वार्ड में वार्ड अनपढ़ है, मुखिया अनपढ़ है, लेकिन वार्ड सेक्रेटरी पढ़े लिखे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो राजू कुमार ने एक बात स्पष्ट कह दिया है कि वार्ड सचिव पढ़े लिखे हैं और ये भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाकर काम नहीं किए हैं। यही वजह है कि वार्ड सचिव को अनदेखा किया जा रहा है। जो इन्हें मिलनी चाहिए थी मानदेय, तनख्वाह, वो इन्हें नहीं मिला। सरासर इनके साथ धोखा की गई। सरकार ने वादा किया, सरकार ने भरोसा दिलाया कि आप वार्ड सचिव बने, लेकिन वार्ड सचिव बनने के बाद भी जब इन्हें तनख्वाह नहीं मिली तो इसे हम क्या कहेंगे? धोखा ही कहेंगे। मुन्ना जी ने भी बहुत बड़ी बातें कही है। सरासर सरकार इसके जिम्मेदार हैं। और आज जो बालासोर में रेल घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इस घटना को लेकर भी इन्होंने कहा कि बिहारी लोग ही उसमें ज़्यादा होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि वो दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए। अगर हमारे राज्य में ही काम होता, अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अभी वापस पुनः जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख नहीं 20 लाख देंगे। अगर नौकरियां यहाँ दी गई होती या देने की प्रक्रिया ही चल रही होती तो यहाँ के लोग अन्य राज्यों में जाकर काम नहीं करते। और अन्य राज्यों में जाने का कारण ही है कि बालासोर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, और इसमें कहीं ना कहीं बिहारी लोग भी जो इस देश के ही हैं मारे गए। खैर, मैं आदम परवेज, देश की आवाज के लिए, गर्दनीबाग, पटना से। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, करो, मांगे पूरी करो, करो, पूरी करो। सचिव संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।